अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार है, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डाकघर की जो न्यू भर्ती आई है 2024 की, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। 10वीं पास जो बच्चे अभी 12वीं पास की है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका। 10वीं पास जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए डाकघर की एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। 41,000 पदों पर एक सीधी भर्ती है, ना तो उसमें कोई एग्जाम है ना ही कोई फिजिकल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10th बेस के जो परसेंटेज के आधार पर उसमें क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत से बच्चों के डाउट क्या थे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि हम किस जोन से फॉर्म भरें, किस जोन की कट ऑफ है, क्या रहने वाले हैं, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म में कब स्टार्ट हो चुके थे और कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो आपके फॉर्म है वो अप्लाई डेट वो 15 जुलाई से आपके फॉर्म में स्टार्ट हो चुके थे। जिस बच्चों ने फॉर्म भर दिया उनका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा और वो सोच रहे हैं कि हम किस जोन से फॉर्म भरें और कौन से जोन की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उनके लिए बहुत शानदार आपकी ये वीडियो रहने वाला है। तो 15 जुलाई 2024 को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और इनकी लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 5 अगस्त 2024 की, इसकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली। जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो ये वीडियो देखकर जल्द से जल्द अपना फॉर्म में भर देवे। फिर आती है इसकी फॉर्म फीस। तो यदि मैं बात करूं इसके फॉर्म फीस की, तो जो जनरल और ओबीसी के जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए वो फॉर्म फीस रहने वाली है 100 रुपए, और अन्य कैटेगरी यानी कि SC ST उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। फिर बात करूं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी है वो 12,000 रुपए पर मंथ की इसकी सैलरी रहने वाली है। और आपका कितनी देर आपको काम करना होगा, वो काम आपको 4 घंटे आपको काम करना होगा। यदि और टाइम काम करोगे तो उसके आपके एक्स्ट्रा रुपए मिल जाएंगे। और जो सैलरी है वो किस हिसाब से बढ़ती है, वो सैलरी है वो आपकी 3 से 4% हर साल बढ़ती है, यानी कि 3 से 4%। जो 12,000 की 3 से 4% सैलरी है वो हर साल आपकी बढ़ती जाएगी। फिर बात करूं इसकी एज लिमिट की, तो जो इसकी एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक की इसकी एज रहने वाली है। जो बच्चे ओबीसी के हैं उनके लिए 3 साल की छूट है, SC ST के लिए है वो 5 साल की छूट है। यानी कि जो भी ओबीसी का मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो 18 साल से 43 साल तक का जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म भर सकता है, और SC ST का 45 साल तक का जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में इसके क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो इसके जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई एग्जाम है ना कोई फिजिकल है, सिर्फ 10वीं बेस के जो परसेंटेज हैं उस हिसाब से इसका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उनके बहुत सारे डाउट हैं। तो बहुत से बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट ये था कि सर हम किस जोन से फॉर्म भरें। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम किस जोन से फॉर्म भरें। मेरा मानना यह है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से आप अपना फॉर्म भरें। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो कि सर किस जोन से फॉर्म भरें, तो अपने स्टेट से फॉर्म भरें। क्यों? क्योंकि यदि आप अलग स्टेट में जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करोगे तो यानी कि आपकी सैलरी 12,000 रुपए, इससे ज्यादा तो है नहीं, 12,000 रुपए सैलरी है। यदि वहां पर जाओगे उनको वहां पर रहने खाने वो सारा रहेगा, और आने जाने घर आओगे मंथ में एक बार तो जरूर आओगे, घर से आना जाना वो सारा करोगे तो आपके पास 12,000 रुपए में से कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि आपको घर वालों से रुपए और लेने पड़ेंगे। इसीलिए अपने ही स्टेट में अपना फॉर्म अप्लाई करें। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है सेकंड पॉइंट, कौन से जोन की कट ऑफ कम रहेगी, तो यानी कि कौन से जोन की कट ऑफ कम रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि सबसे ज्यादा सर कट ऑफ किसकी जाएगी। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है दिल्ली और हरियाणा की जो है स्टेट है, उनकी सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी
रहने वाली है। सबसे कम किसकी रहने वाली है? राजस्थान और अंडमान निकोबार की सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है। राजस्थान की सबसे कम और अंडमान निकोबार की उससे भी कम आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे कि सर हम अंडमान निकोबार से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी हिंदी भाषा है, कर सकते हो, लेकिन वहां का आना जाने का किराया और रहने खाने का किराया, उसमें ही आप घर वालों से रुपए और लेने, उतने ही रुपए आपको और लेने पड़ेंगे। इसलिए आप अपने स्टेट का ही अपना फॉर्म अप्लाई करो, वही आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा है कि किसी भी स्टेट से हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं फॉर्म। जैसे कि आपने बांग्लादेश से अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आपको यदि बंगाली भाषा आती है, यदि आपको बंगाली भाषा आती है तो बांग्लादेश से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन नहीं आती है तो आपको मेरिट में आ जाओगे। उसके बाद में यदि आपको बंगाली भाषा नहीं आती है तो वहीं पर आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप ज्यादा दूर का फॉर्म ना भरें। आपको जिस भाषा में, यानी हिंदी भाषा में है तो हिंदी भाषा का अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, यानी कि राजस्थान से ही भर सकते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पर लेकिन हिंदी भाषा से यदि आप भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन अपने ही स्टेट में यदि फॉर्म भरोगे वो सबसे बेटर आपके लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो में हमने पूरी चर्चा कर ली कि किस जोन से फॉर्म भरें, किस जोन की कट ऑफ पे जाने वाली है, और हमें किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के यही कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर एक बार जरूर बताया करो कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।